नमस्ते दोस्तों। आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं के बड़े घर की बेटी आनंदी पर निर्धारित है। इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने आनंदी यानी कि एक ससुराल में गई हुई महिला किस तरह से अपने ससुराल के लोगों को एक दूसरे से अलग होने से, उनके बीच में पड़ती हुई दीवार को मिटाने से, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए और अपने हुए अपमान को भुलाकर उन सभी लोगों के रिश्तों को एकीकृत बांध में रखने के लिए, सर्वकुटुंब को सम्मिलित किए रखने के लिए किस तरह से प्रयास करती है, यह इस पाठ में बताया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी हमारे देश के सबसे बड़े कहानीकार, उपन्यासकार है, जिनकी कहानियों में अक्सर यह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति विशेषों के बारे में वहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार आनंदी भी एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जो अपने देवर के साथ हुए झगड़े में और तू मैं बढ़ चुकी बात को और अपने देवर ने किए हुए मायके के निंदा को भुलाते हुए किस तरह से उस सारे अपमान को भुलाकर अपने पति के साथ, अपने देवर के और अपने ससुर के रिश्ते संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। आनंदी सचमुच में अपने मायके की एक बड़ी लड़की रहती है, जो बहुत ही सुविधाओं में पली बड़ी रहती है, पर जब ससुराल में आने के बाद देखती है तो वहाँ पर परिस्थिति बिल्कुल ही विपरीत रहती है। वहाँ किसी भी तरह के हाथी घोड़े या वो जो मलमल की चप्पल अपने मायके से लेकर आती है, तो वहाँ पर एक छोटी सी बाग भी नहीं रहती है जहाँ पर वह उस मलमल की चप्पल को पहनकर टहल सके। और ना ही कोई दीवारों पर कोई खिड़कियाँ और ना ही दीवारों पर कोई तस्वीरें लगी हुई रहती हैं। वह एक बंद खोली, फैली हुई खोली ही रहती है, जहाँ पर आकर आनंदी अपने आप को बस कुछ ही दिनों में अपने आप को सम्मिलित कर लेती हैं, अपने आप को वहाँ पर मिक्स कर लेती हैं। और शिखंड जो है उनके पति हैं, जो कि इंग्लिश में BA पढ़े लिखे हैं और नौकरी के लिए बाहर गांव में रहते हैं, जो कि सप्ताह में एक बार यानी कि शनिवार में ही वापस आते हैं। बाकी सारे दिन वो अपनी नौकरी के स्थान पर रहते हैं। कुटुंब में बस आनंदी, देवर और ससुर ही रहते हैं। पति के अनुपस्थिति में देवर से हुए झगड़े में अपने मायके के प्रति हुई निंदा को सुनकर आनंदी नाराज़ हो जाती है और देवर के प्रति गुस्सा करने लगती है और सोचती है कि पति आने पर वह सारा कहा सुना उन्हें बता देगी। पर जब बात आती है जहाँ पर कि पति जब यह निर्णय लेते हैं कि या तो इस घर में उनका छोटा भाई लाल बिहारी सिंह ही रहेगा या सिर्फ मैं ही रहूँगा, जिस जगह पर मेरी पत्नी का सम्मान नहीं होता है, उसे मारा पीटा जाता है, ऐसी जगह पर मैं रहना पसंद नहीं करूँगा। तो ऐसी परिस्थिति में केवल लाल बिहारी सिंह या फिर मैं ही इस घर में रहूँगा। यह परिस्थिति देखकर आनंदी डर जाती है और सोचती है कि काश मैं पहले ही इस बात को इतना नहीं बढ़ने देती। बात को बढ़ते हुए देखकर श्रीकंठ भी आकर आनंदी से बात करता है कि मुझे लगता था कि भैया मुझे समझ पाएंगे, मुझे सूझ देंगे, कुछ समझ देंगे, पर यहाँ तो परिस्थिति ज़्यादा ही विकट हो रही है। भैया चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और वह अपनी गलती पर आनंदी के सामने शर्मिंदगी व्यक्त करता है। यह सुनकर आनंदी का मन भी पिघल जाता है, क्योंकि वे स्वभाव से ही दयालु और अच्छी समझदार लड़की होती है। श्रीकंठ के मुंह से सुनकर यह बातें कि इस घर में सिर्फ लाल बिहारी सिंह या मैं ही रह सकता हूँ, यह सुनकर वह भी डर जाती है और लाल बिहारी के मुंह से अपनी किए पर शर्मिंदगी व्यक्त करते हुए सुनकर आनंदी भी फिर उसका मन भी पिघल जाता है और वह अपने पति से जाकर कहती है कि वह ये सब भूल जाने के लिए तैयार है और वह इस घर को छोड़कर, इस घर के व्यक्तियों को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहती हैं और उस घर के लोगों में फिर से एक बार मिलाप कर देती हैं। तो इस पाठ द्वारा हमें आनंदी की सिर्फ बड़े घर के होने का ही नहीं ज्ञान कराती है, तो बल्कि आनंदी सिर्फ बड़े घर की ना होकर भी अपने विचार और अपनी बुद्धि से भी सचमुच में बड़ी होने का यहाँ पर प्रदर्शन करती हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आनंदी एक ऐसी सूझबूझ समझ वाली लड़की है जो कि अपनी सूझबूझ और समझ से
सचमुच में रिश्ते नाते हमारे लिए कितने बड़े होते हैं, और इसके लिए हमें अपने अपमान को भुलाकर और सारे जो भी हम लोगों में तान तनाव होता है या जो भी गुस्से वाली या झगड़े वाली बातें होती है, उन्हें हमें सब भूल कर फिर से हमने एकत्रित कैसे रहना चाहिए, इसका पाठ पढ़ाती है।